हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय एयरटेल क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से प्रोज के 4th लेसन द रैप्ट रेप्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। और स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि इसके पहले हमने इसका पार्ट फर्स्ट का वीडियो इस चैनल में अपलोड कर दिया है। और यदि आपने अभी तक इस लेसन का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और हमने पार्ट फर्स्ट के वीडियो में 1 से 6 तक के पैसेजों का हिंदी अर्थ बताया था और इस वीडियो में 7वें पैसेज से हिंदी अर्थ देखेंगे। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इट वॉज लेट इन दिसंबर, यानी दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, यानी दिसंबर का महीना समाप्त होने वाला था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। डार्कनेस यानी अंधेरा, वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग यानी छा लिया था, यानी अंधेरा पहले ही छा गया था। ओवर द फॉरेस्ट यानी जंगल में, यानी जंगल में अंधेरा पहले ही छा गया था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और इसने खतरा बढ़ा दिया था। दिस यानी इसने, इंक्रीज्ड बढ़ा दिया था, डेंजर यानी खतरे को, अर्थात इसने खतरे को बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिसअपियर, एंड यानी और, इंक्रीज्ड बढ़ा दिया था, आल्सो यानी भी, हिज ग्लूम यानी उसकी उदासी, एंड डिस्पेयर और निराशा, यानी और उसकी उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया था। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर यानी इसने खतरा बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया था। फाइनली ही सा नो वे आउट, फाइनली यानी अंत में, ही सा नो उसे नहीं दिखा, वे आउट कोई रास्ता, यानी अंत में उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड, एंड ही सैंक डाउन और वह नीचे गिर गया, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, और वह जमीन में नीचे गिर गया। टायर्ड यानी थक कर, टू डीथ मरने के लिए, अर्थात वो जो घुमक्कड़ था वह थक कर नीचे जमीन पर गिर गया मरने के लिए। थिंकिंग सोचते हुए, दैट की हिज लास्ट मोमेंट हैड कम कि उसका अंतिम क्षण आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, बट जस्ट एज लेकिन जैसे ही लेड हिज हेड यानी जैसे ही उसका सिर टकराया, लैड मीन्स टकराया, हिज हेड यानी उसका सिर, यानी जैसे ही उसका सिर टकराया, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, यानी जैसे ही उस अजनबी का सिर जमीन पर टकराया तो ही हियर्ड ए साउंड, तो उसने एक आवाज़ सुनी। ही हियर्ड यानी उसने सुनी, ए साउंड एक आवाज़, यानी उसने एक आवाज़ सुनी। ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग यानी जोरदार लगातार थप थप की आवाज़। थम्पिंग मीन्स होती है थप थप की, रेगुलर मीन्स लगातार, हार्ड मीन्स कठोर या जोरदार, अर्थात ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग यानी एक जोरदार लगातार थप थप की आवाज़ उसे जो सुनाई दी। देयर वॉज नो डाउट एज ही व्हाट दैट वॉज, देयर वॉज नो डाउट इसमें कोई संदेह न था, डाउट यानी संदेह, नो नहीं था अर्थात कोई संदेह न था। टू व्हाट दैट वॉज कि वह क्या था, टू व्हाट दैट वाज कि वह क्या था, दैट यानी वह, वाज यानी था, व्हाट यानी क्या, अर्थात टू व्हाट दैट वाज यानी वह क्या था, यानी इसमें कोई संदेह न था कि वह क्या था। ही राइज्ड हिमसेल्फ जब उसने स्वयं को उठाया, राइज्ड मीन्स उठाया, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, यानी जब वह धरती से उठकर खड़ा हुआ। 2000 द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल्स, 2000 द हैमर स्ट्रोक्स अर्थात वह जो आवाज़ आ रही थी वह एक हथौड़े के प्रहार की आवाज़ थी। फ्रॉम एन आयरन मिल्स जो लोहे की एक फैक्ट्री से आ रही थी। आयरन मिल मीन्स होती है लोहे की फैक्ट्री, हैमर मीन्स हथौड़ा, स्ट्रोक्स मीन्स प्रहार करना। ही थॉट उसने सोचा, ही थॉट उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, नियर बाई यानी पास में, पीपल यानी लोग, मस्ट बी यानी होने चाहिए, अर्थात पास में लोग होने चाहिए। ही सामंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, ही सामंड यानी उसने इकट्ठा किया,
ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत को, अर्थात उसने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया। गोट अप, और खड़ा हुआ। एंड स्ट्रेच्ड, और लड़खड़ाते हुए। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और आवाज की दिशा में चल पड़ा। इन द डायरेक्शन यानी दिशा में, ऑफ द साउंड यानी आवाज की, अर्थात वह लड़खड़ाते हुए आवाज की दिशा में चल पड़ा। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, अर्थात उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की। गोट अप, और खड़ा हुआ। एंड स्टेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और लड़खड़ाते हुए वह आवाज की दिशा में चल पड़ा। द राम्स, जो आयरन वर्क्स यानी राम्स जो लौह उद्योग, विच यानी जो, आर नाउ यानी अब वह है, क्लोज डाउन वह बंद हो गया था। अर्थात राम्स जो आयरन वर्क्स, राम्स जो लौह उद्योग, विच आर नाउ क्लोज डाउन यानी जो अब बंद हो गया था। वेयर नॉट सो लॉन्ग एगो यानी कुछ समय पहले जो बंद हो गया था। ए लार्ज प्लांट यानी एक बड़ा कारखाना था। प्लांट यानी कारखाना था, लार्ज यानी बड़ा। विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज, स्मेल्टर यानी प्रगालक, रोलिंग मिल यानी कि बेलनी मिल, एंड फोर्ज और ढलाई घर से युक्त था। यानी जो एक कारखाना था ये प्रगालक था, बेलनी मिल थी, और ये ढलाई घर से युक्त था। ये बात राम्स जो आयरन वर्क्स की बताई गई है, यानी जो राम्स लौह उद्योग था उसकी बात है। यह एक बड़ा कारखाना था और जो कि प्रगालक, बेलनी मिल और ढलाई घर से युक्त था। इन द समर टाइम, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज एंड स्क्लॉज स्लिड डाउन द कैनल। इन द समर टाइम्स यानी गर्मियों के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली यानी पूरी तरह से, लोडेड यानी भरी हुई, अर्थात गर्मियों के दिनों में पूरी तरह से भरी हुई, बार्जेज एंड स्क्लॉज माल लादने वाली गाड़ियां या फिर नावें, स्लिड डाउन यानी चलती थी, द कैनल यानी एक नहर से। इन द समर टाइम, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज एंड स्क्लॉज स्लाइड डाउन द कैनल, यानी कि गर्मी के दिनों में पूरी तरह से भरी हुई माल लादने वाली नावें नहर से चलती थी। Which led to a large inland lake, which यानी जो, led यानी जाती थी, to a large inland lake यानी कि एक बड़ी सी झील की तरफ, अर्थात जो एक बड़ी सी झील की तरफ जाती थी। यानी उस नहर की बात बताई गई कि जो नहर थी वो नहर एक बड़ी सी झील की तरफ जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और ठंडी के दिनों में, एंड इन द विंटर टाइम यानी ठंडी के दिनों में, द रोड्स नियर द मिल वेयर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोयल डस्ट, द रोड्स नियर द मिल अर्थात मिल के पास की सड़क, वेयर ब्लैक यानी काली हो जाती थी, द रोड्स नियर द मिल यानी कि मिल के पास की सड़क, वेयर ब्लैक यानी काली हो जाती थी, फ्रॉम ऑल द कोयल डस्ट यानी कोयले की धूल से, which shifted down from द बिग चारकोल क्रैक्स, which यानी जो, स्विफ्टेड डाउन यानी छन कर नीचे गिरती थी, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रैक्स अर्थात कोयले की बड़ी टोकरियों से छन कर, यानी कि कोयले की टोकरियों से छन कर, गिरी हुई कोयले की टोकरियों से, अर्थात जो टोकरी होती थी कोयला ढोने वाली, उन टोकरियों से जो उनकी धूल कोयले की गिरती थी, उस कोयले से की धूल से उस मिल के पास वाली सड़क पूरी तरह से काली हो जाती थी। तो स्टूडेंट, ये था आपके 7वें पैसेज का हिंदी अर्थ, और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और यदि अभी भी नहीं आया है तो आप इस वीडियो को शुरू से फिर से देख लीजिए, तो आपको ये आ जाएगा। तो जल्दी से अब हम 8वें पैसेज के हिंदी अर्थ देख लेते हैं। और 8वें पैसेज के हिंदी अर्थ को देखने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और 8वां पैसेज आपका यहाँ से शुरू होता है। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस,
ड्यूरिंग यानी दौरान, वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स यानी एक लंबी अंधेरी शाम के, जस्ट बिफोर यानी पहले, क्रिसमस यानी क्रिसमस के, अर्थात ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस यानी क्रिसमस से ठीक पहले एक लंबी अंधेरी शाम, द मास्टर स्मिथ यानी मुख्य लोहार एंड हिज हेल्पर और उसका सहयोगी सेट यानी बैठे थे, इन द डार्क फॉर्ज यानी उस अंधेरी ढलाई घर में, नियर द फर्नेस यानी उस भट्टी के पास, अर्थात द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्ज हियर द फर्नेस यानी मुख्य लोहार और उसका सहयोगी भट्टी के पास अंधेरी ढलाई घर में बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन यानी कच्चे लोहे की प्रतीक्षा में, पिग यानी कच्चे, आयरन में लोहे की, वेटिंग में प्रतीक्षा में, अर्थात वेटिंग फॉर द पिग आयरन यानी कि कच्चे लोहे की प्रतीक्षा में, अर्थात जो मुख्य लोहार था और उसका जो सहयोगी था वो अपनी उस ढलाई घर में भट्टी के पास कच्चे लोहे की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, जो कि एक अंधेरी शाम थी और वो शाम जो है क्रिसमस के एक दिन पहले की थी। और बैटिंग फॉर द पिग आयरन का मतलब क्या हुआ कि वो जो कच्चे लोहे को भट्टी में डाले हुए थे कि वो जो है लाल हो जाए यानी पक जाए, हम उसको जो है निहाई पर रखें। आगे लिखा है which had been put in the fire जिसे उन्होंने आग में डाला था, यानी उस कच्चे लोहे को उन्होंने आग में डाला था यानी उस भट्टी में डाला था और उसकी जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये पक जाए, फिर इसके बाद इसको हम निहाई में रखें। टू बी रेडी टू पुट ऑन द इविल, टू बी रेडी यानी तैयार होने के लिए, टू पुट रखने के लिए, ऑन द इविल निहाई में, यानी कि उस कच्चे लोहे को निहाई पर डालने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि वो जो है उस कच्चे लोहे को आग से निकाले और उस निहाई में रख सकें, इसलिए उसकी जो है प्रतीक्षा कर रहे थे आग में डाल देने के बाद। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट टू स्टेयर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, एवरी नाउ एंड देन यानी बीच बीच में, वन ऑफ देम यानी उनमें से कोई एक, गोट खड़ा होता, टू स्टेयर कुरेदने के लिए, द ग्लोइंग मास यानी उस सुलगते हुए लोहे को, यानी उस सुलगते हुए लोहे को खरीदने के लिए उनमें से कोई एक बीच बीच में खड़ा होता गया। एवरी नाउ एंड देन यानी बीच बीच में, वन ऑफ देम गोट अप यानी उनमें से कोई एक खड़ा होता गया, टू स्टेयर खरीदने के लिए, द ग्लोइंग मास यानी उस सुलगते हुए लोहे को, विद ए लॉन्ग आयरन बार, बार मीन्स होती है छड़ी, आयरन मीन्स लोहे की, यानी कि एक लोहे की बड़ी छड़ी के साथ, यानी भट्टी में आप लोगों ने कभी लोहे को पकते हुए देखा होगा, लाल होते हुए देखा होगा, तो उसी तरह वो लोहे को उन्होंने भट्टी में डाल रखा था। तो जो मुख्य लोहार था और उसका जो हेल्पर था वो दोनों लोग उस लोहे को कच्चा से पक्का होने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये जो है लाल हो जाए और इसको हम निहाई पर रखें। तो इसीलिए वो बार बार उठता था और उसे जो है एक लोहे की छड़ी के सहारे उसे पलटा देता था यानी खुरीद देता था। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स और कुछ क्षणों के बाद लौटता था, रिटर्निंग यानी लौटता था, इन ए फ्यू मोमेंट्स यानी कुछ क्षणों के बाद या कुछ समय के बाद लौटता था। ड्रिपिंग यानी टपकते हुए, विद प्रेस्पिरेशन यानी पसीने के, अर्थात ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन यानी कि टपकते हुए पसीने के साथ, अर्थात जो भट्टी के पास जब कोई जाता है तो वैसे भी उसके शरीर से पसीना चूने लगता है। इसी तरह जब उनमें से कोई एक लोहे को उलटने के लिए छड़ी के सहारे जाता था तो कुछ समय के बाद लौटता था, जब लौटता था तो उसके शरीर से पसीना टप टप चूता रहता था। थ्रो यद्यपि एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था या प्रथा थी, एज वाज द कस्टम, कस्टम यानी रिवाज या प्रथा, यानी जैसी की प्रथा थी। ही वोर नथिंग कि वह कुछ भी नहीं पहनते थे, वोर यानी पहनते थे, नथिंग कुछ नहीं, बट ए लॉन्ग शर्ट लेकिन एक लंबी शर्ट पहने था, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज और लकड़ी के एक जोड़ी जूते पहने था। वुडन यानी लकड़ी के, शूज यानी जूते, ए पेयर यानी एक जोड़ी, अर्थात वह एक लंबी शर्ट पहने हुए था और एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहने हुए था। और ये लंबी शर्ट और जूते कौन पहने हुए था? ये जो लोहे को बार बार कुरेदने के लिए जाता था वह व्यक्ति पहने हुए था जिसके शरीर से पसीना चूता था,
ऑल द टाइम यानी हर समय। देयर वेयर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फ्रोज यानी उस ढलाई घर में, हियर्ड सुनी जा सकती थी, साउंड यानी आवाज, मैनी यानी बहुत सी, अर्थात ऑल द टाइम देयर वेयर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फ्रोज अर्थात हर समय उस ढलाई घर में कई प्रकार की आवाजें सुनी जा सकती थी। द बिग ब्लोज ग्रोन्ड, ग्रोन मीन्स होती है कराहती हुई, ब्लोज मीन्स धौंकनी, यानी जिससे भट्टी में हवा धौंकी जाती है उसकी बात है कि द बिग ब्लोज ग्रोन्ड यानी कि जो धौंकनी थी वह कराहती थी। एंड द बर्निंग कोयल क्रैक्ड, क्रैक्ड मीन्स चटकता था, बर्निंग मीन्स जलता हुआ, कोयल मीन्स कोयला, अर्थात एंड द बर्निंग कोयल क्रैक्ड, और जो जलता हुआ कोयला था वह चटकता था। द फायर बॉय स्लोप्ड चारकोल्स इनटू द मा ऑफ द फाइनेंस, द फायर बॉय मीन्स होता है आग की देखभाल करने वाला लड़का, स्लोप्ड यानी झोंकता था, चारकोल यानी कोयला, इनटू द मो यानी मुंह में, माँ मीन्स होता मुंह, ऑफ द फाइनेंस यानी भट्टी के, अर्थात जो आग की देखभाल करने वाला लड़का था वह भट्टी के मुंह में कोयला झोंकता था। विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर यानी एक खड़खड़ाहट की आवाज के साथ है। विद ए ग्रेट यानी एक बड़ी, डील ऑफ चैटर यानी खड़खड़ाहट की आवाज के साथ, अर्थात खड़खड़ाहट की आवाज के साथ वह आग की देखभाल करने वाला लड़का भट्टी के मुंह में कोयला झोंकता था। आउटसाइड रोडर्ड द वाटरफॉल्स, आउटसाइड यानी बाहर, रोडर्ड यानी कि दहाड़ता था, द वाटरफॉल्स यानी झरना, यानी कि बाहर झरने दहाड़ती थी। एंड ए सर्प नॉर्थ वाइंड वाइप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिंक टेल्ड रूफ। एंड ए सर्फ नॉर्थ अर्थात एक तेजी से उत्तरी, वाइंड यानी हवा वाइब थपेड़े मारती थी, द रेन वर्षा के, अगेंस्ट द ब्रिंक टेल्ड रूफ अर्थात ईंटों की फर्श पर। Outside roared the waterfall and a sharp north wind wiped the rain against the brick-tiled roof यानी बाहर झरने दहाड़ते थे और तेजी उत्तरी हवा ईंटों के फर्श पर वर्षा के थपेड़े मारती थी। तो स्टूडेंट ये था आपके पैसेज नंबर 8 का हिंदी अर्थ, और हमें उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा, और यदि अभी भी नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिए तो आपको ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम जल्दी से इसका 9वां पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। और 9वें पैसेज के हिंदी अर्थ को देखने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। तो हम जल्दी से इसका 9वां पैसेज देख लेते हैं। इट वॉज प्रोबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज, इट वॉज यह था, प्रोबली यानी सामान्यतः, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल यानी के कारण, दिस नॉइज यानी इस आवाज के, यानी इस आवाज के कारण यह था, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, दैट की द ब्लैक स्मिथ यानी उस मुख्य लोहार ने, डिड नॉट नोटिस ध्यान नहीं दिया, अर्थात इट वॉज प्रोबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस यानी सामान्यतः इस आवाज के कारण लोहार ने ध्यान नहीं दिया, दैट ए मैन हैड ओपन द डोर कि एक आदमी ने दरवाजा खोला, ओपन मीन्स खोला, द गेट यानी दरवाजा, यानी कि उस लोहार ने यह ध्यान नहीं दिया उस आवाज के कारण कि एक आदमी ने दरवाजे को खोला। अब दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति कौन है? वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति है यानी चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है, उसने उस दरवाजे को खोला है। और जो ब्लैक स्मिथ है यानी उस लोहार है वो देख नहीं पाया है। और वो देख क्यों नहीं पाया? क्योंकि उसकी ढलाई घर में इतना ज्यादा शोर हो रहा है कि वो समझ नहीं पाया कि उसके दरवाजे को किसी ने खोला है। एंड इंटर्ड द फ्रोज और ढलाई घर में प्रवेश किया है, यानी वह ये ध्यान नहीं दे पाया कि उसके ढलाई घर में कोई घुस आया है और किसी ने दरवाजा खोला है। Until the stood close up to the furnace, until यानी जब तक ही stood कि वह खड़ा नहीं हो गया, close up यानी नजदीक, to the furnace यानी भट्टी के, यानी वह जब तक उसको नहीं देख पाया, जब तक कि वह कि भट्टी के नजदीक खड़ा नहीं हो गया। Until he stood close up to the furnace यानी वह जब तक उस घुमक्कड़ व्यक्ति को नहीं देख पाया
जब तक कि वह भट्टी के नजदीक नहीं खड़ा हो गया। सरली, शायद, इट वॉज नथिंग यूजुअल, यानी यह उसके लिए असामान्य नहीं था। इट वॉज नथिंग यूजुअल यानी यह असामान्य नहीं था। यूजुअल में होता है असामान्य। फॉर पुअर बॉन्डेज यानी उस गरीब घुमक्कड़ के लिए, यानी उस गरीब घुमक्कड़ के लिए शायद यह असामान्य नहीं था। विदाउट एनी बेटर शेल्टर, विदाउट यानी बिना एनी बेटर शेल्टर यानी एक अच्छी शरण के, यानी उस गरीब घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए बिना अच्छी शरण के असामान्य कुछ भी नहीं था। फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाई द ग्लो ऑफ लाइट, फॉर नाइट यानी रात के लिए, टू बी अट्रैक्टेड आकर्षित होना, टू द फोर्ज यानी ढलाई घर से, अर्थात फॉर नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज यानी रात के लिए ढलाई घर से आकर्षित होना, बाय द ग्लो ऑफ लाइट यानी उस प्रकाश की चमक के पास ढलाई घर से आकर्षित होना उस रात के लिए। व्हिच एस्केप्ड थ्रू द सन यानी जो कालिमा के लगे शीशों से निकल रही थी। एस्केप्ड थ्रू यानी निकल रही थी, अर्थात जो कालिमा के शीशों से निकल रही थी, यानी जो ये प्रकाश था जो चमक रहा था, जो कि कालिमा के शीशों से निकल रहा था, वह उससे रात के लिए आकर्षित हो गया था। एंड टू कम अप टू वार्म themselves in front of the fire, and to come up और वह आया था, टू वार्म गर्म करने के लिए, themselves स्वयं को, अर्थात वह स्वयं को गर्म करने के लिए आया था। in front of the fire यानी आग के सामने, यानी वह अपने आप को गर्म करने के लिए आग के सामने आया था। कैजुअली यानी सामान्य रूप से, ग्लांस्ड में नजर डाली, ओनली यानी एक मात्र, द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली अर्थात उस लोहार ने सामान्य रूप से एक नजर डाली। एंड इन डिफरेंटली एट द इंट्रेंडर, इंट्रेंडर मीन्स होता है घुसपैठिया, यानी उस घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए ये कहा गया है। इनडिफरेंटली यानी निरपेक्ष भाव से, अर्थात उसने निरपेक्ष भाव से उस घुसपैठिए पर एकमात्र समान रूप से नजर डाली। He looked the way people of his type usually did, यानी उस लोहार को वह घुमक्कड़ उसी तरह के दिखाई दिया जैसे कि अन्य लोग दिखाई पड़ते थे। विद ए लॉन्ग ब्रीड, ब्रीड मीन्स होती है दाढ़ी, यानी जिसकी दाढ़ी लंबी थी, डर्टी और जिसके कपड़े गंदे थे, रैग्ड और फटे पुराने थे। एंड विद ए बंच ऑफ रेड टेप्स ड्रिलिंग ऑन हिज चेस्ट, एंड विद ए बंच और एक गुच्छे के साथ ऑफ रेड टेप्स यानी चूहेदानियों की ड्रिलिंग जो लटक रही थी, ऑन हिज चेस्ट उसकी छाती में, और जो उसकी दाढ़ी थी वो लंबी थी और उसके कपड़े फटे पुराने और गंदे थे, और उसके सीने में या उसकी छाती में एक चूहों का गुच्छा लटक रहा था। ड्रैंगलिंग में होता लटक रहा था, ऑन हिज चेस्ट यानी उसकी छाती में, यानी चूहेदानियों का एक गुच्छा उसकी छाती में लटक रहा था। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे यानी उसने रुकने की अनुमति मांगी, परमिशन यानी अनुमति मांगी, टू स्टे रुकने के लिए। और जो घुमक्कड़ व्यक्ति था यानी जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था, उस लोहार से उसने अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट हॉनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ और उस मुख्य लोहार ने नोडेड सिर हिलाकर, ए हटी यानी घमंडी भाव से, कंसेंटेंट स्वीकृति दी, अर्थात एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट यानी जो मुख्य लोहार था उसने अपने सिर को हिलाकर बड़े घमंडी भाव से स्वीकृति दे दी कि तुम यहाँ पे रुक सकते हो। यानी जो लोहार था उसने जो है उस घुसपैठिए को यानी उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को रुकने की अनुमति बड़े ही घमंडी भाव से अपना सिर हिलाते हुए दी। विदाउट ऑनरिंग हिम उसको बिना सम्मान के दी, विद अ सिंगल वर्ड और बिना किसी शब्द के दी, यानी बिना किसी शब्द को बोले और बिना किसी सम्मान के उस घुसपैठिए को रुकने की अनुमति उस लोहार ने सिर हिलाते हुए घमंडी भाव से दे दी। तो स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको इस पैसेज का भी हिंदी अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और यदि अभी भी नहीं आया है
तो आप इस पैसेज का वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिए तो आपको ये आ जाएगा। और यदि फिर भी ना आए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम जल्दी से इसका 10वां पैसेज का भी हिंदी अर्थ देख लेते हैं। और 10वें पैसेज की हिंदी एक्सप्लेनेशन चलने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और 10वां पैसेज है द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। और उस घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। द ट्रैम्प में होता है घुमक्कड़। डिड नॉट से यानी नहीं कहा, एनीथिंग यानी कुछ भी, यानी उस घुमक्कड़ व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा। आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, आइदर ही हैड टू कम वह नहीं आया था, देयर टू टॉक वहाँ बात करने, अर्थात वहाँ वह बात करने नहीं आया था। यानी जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उस लोहार के पास बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। बट ओनली वह मात्र टू वार्म गर्म करने आया था, यानी वह मात्र गर्म करने आया था, हिमसेल्फ स्वयं को, एंड स्लीप और नींद के लिए आया था। अर्थात जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसने भी कुछ नहीं कहा और वहाँ वह बात करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वह अपने आप को गर्म करने के लिए और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज यानी उन दिनों द राम्स जो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। आयरन मास्टर मीन्स होता लोहे का व्यापारी। अब प्रोमिनेंट मीन्स समृद्ध, अर्थात जो राम्स जो लौह उद्योग का मालिक था वह एक बहुत प्रसिद्ध या समृद्ध लोहे का व्यापारी था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन was to ship out good iron to the market। whose greatest ambition was यानी जिसकी महान इच्छा थी, greatest यानी महान, ambition यानी इच्छा, was यानी थी, to ship out यानी निकालने की, good iron यानी अच्छा लोहा, to the market बाजार में। अर्थात जो लोहार था उसकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि वह बाजार में सबसे अच्छा लोहा पहुंचाए। He watched both night and day to see यानी वह रात और दिन देखता रहता था या देखा करता था। That work was done as well as possible। That की the work यानी कार्य, was done यानी जो हो, as well as अच्छा हो, possible जो संभव हो, यानी वह ये देखता रहता था दिन रात कि जो भी काम हो, जितना भी हो, वो बहुत अच्छी तरह से हो। एंड एट दिस वेरी मोमेंट और इसी समय या इसी क्षण ही केम वह आया इनटू द फोर्ज यानी उस ढलाई घर में, यानी इसी समय वह ढलाई घर में आया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली यानी कि अपनी उस रात की राउंड्स यानी दौरे में, ऑफ इंस्पेक्शन निरीक्षण वाले, अर्थात तो इसी समय वह ढलाई घर में निरीक्षण के लिए अपने एक रात के दौरे में आया था। ही केम वह आया था इनटू द फोर्ज यानी उस ढलाई घर में, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली यानी अपने उस रात्रि के राउंड यानी दौरे में, ऑफ इंस्पेक्शन यानी उस निरीक्षण के। नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग यानी पहली चीज थी, ही सा उसने देखी, वाज वह थी, द टाल रिगेमू फिर में होता है घुमक्कड़। अर्थात नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग यानी एक वस्तु थी, ही सा यानी उसने देखी थी, वाज वह थी, द टाल रिगे मुभिन यानी वह लंबा घुमक्कड़, यानी उसने उस लंबे घुमक्कड़ को देखा था जो वह पहली चीज थी जो स्वाभाविक थी। हु हैड इसीड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेंस। हु यानी जो, हैड इसीड यानी सरक गया था, हिज वे सो क्लोज यानी इतना नजदीक, टू द फर्नेंस यानी भट्टी के, अर्थात जो भट्टी के बहुत ज्यादा करीब सरक गया था या नजदीक सरक गया था। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। स्टीम में भाप रोज निकल रही थी, फ्रॉम हिज वेट रैक्स यानी उसके गीले कपड़ों से, वेट मीन्स गीले, रैक्स मीन्स कपड़ों से, अर्थात दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स यानी उसके गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी। यानी जो घुसपैठिया था वह भट्टी के इतना नजदीक
खिसक गया था या पहुंच गया था कि उसके जो गीले कपड़े थे उन गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी और उसी को उस लोहार ने देखा था जो अपने रात के एक दौरे में निरीक्षण के लिए आया था अपने उस ढलाई घर में। जो घुमक्कड़ था यानी चूहेदानी बेचने वाला था, वो भट्टी के पास अपने कपड़ों को सुखा रहा था। यानी उसके कपड़े जो है गीले थे और अपने कपड़ों को सुखाना चाहता था, इसलिए वो जो भट्टी के पास बिल्कुल ही करीब बैठ गया था। आगे देखते हैं। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो। आयरन मास्टर मीन्स होता लौह व्यापारी, यानी लौह व्यापारी ने अनुसरण नहीं किया था। फॉलो मीन्स अनुसरण, डिड नॉट नहीं किया था। द एग्जाम्पल यानी उदाहरण का, ऑफ द ब्लैक स्मिथ यानी उस लोहार के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया था उस लौह व्यापारी ने। अब यहाँ लौह व्यापारी किसको बोला गया? उसी घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए, जो कि घुमक्कड़ व्यक्ति था जो लोहार की जगह पर बैठा हुआ था। उसने उस लोहार की बात का अनुसरण नहीं किया था, नहीं उसकी बातें ध्यान नहीं दी थी। Who had hardly deigned to look at the stranger, अर्थात वो जो लोहार था उसने उस अजनबी व्यक्ति को यानी उस घुमक्कड़ को बहुमुश्किल नहीं देखा था, बड़ी कठिनाई से देखा था। He walked close up to him, अर्थात वह उसके और पास पहुंचा। He walked, वह पहुंचा क्लोज अप, नजदीक, टू हिम, उसके, अर्थात वह उसके और पास पहुंचा है। यानी जो लोहार है वह उस घुमक्कड़ के और पास पहुंचा। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसे ध्यान से देखा। लुक्ड हिम, और उसको देखा, ओवर वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान के साथ, अर्थात उसने बड़े ध्यान से उसको जो है देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। देन यानी फिर, टोर ऑफ यानी उतार दिया, हिज स्लाउट हैट उसकी फटी हुई टोपी को। स्लाउट मीन्स होता फटी, हैट मीन्स टोपी, यानी फिर उसने उसकी फटी हुई टोपी को उतार दिया। टू गेट ए बेटर व्यू, उसको अच्छी तरह से देखने के लिए। ऑफ हिज फेस, उसका चेहरा, और उसके चेहरे को देखने के लिए, अर्थात देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, यानी और फिर उसके चेहरे को और अच्छी तरह से देखने के लिए उसने उसकी फटी पुरानी टोपी को उतार दिया। तो स्टूडेंट, ये था आपके इस लेसन का 10वें पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन, और हमें उम्मीद है कि आपको इस पैसेज का भी हिंदी अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि अभी भी नहीं आया तो फिर से वही बात आपसे कहेंगे कि आप इस वीडियो को बैक करके देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अब हम जल्दी से इसके 11वें पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। और 11वें पैसेज के हिंदी अर्थ देखने से पहले हम आपसे वही बोलेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और 11वां पैसेज आपका यहाँ से शुरू होता है। बट ऑफ कोर्स इट इज यू, यानी कि सचमुच यह तुम हो। नील्स अलोफ, ही सेड, उसने कहा। हाउ यू डू लुक, अब तुम कैसे दिखते हो। द मैन विद द रेड ट्रेप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट द राम्स जो। द मैन विद द रेड ट्रेप्स, अर्थात उस रेड टेप बेचने वाले व्यक्ति ने हैड नेवर बिफोर सीन, कभी पहले नहीं देखा था, द आयरन मास्टर यानी उस लोहार को। और जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी था उसने उस आयरन मास्टर को यानी उस लोहार को पहले कभी नहीं देखा था। एट राम्स जो कि राम्स जो उद्योग का मालिक था। एंड डिड नॉट इवन नो, और वह यह भी नहीं जानता था व्हाट इज नेम वाज, कि उसका क्या नाम है। बट इट ऑकर्ड टू हिम, लेकिन उसको समझ में आया या उसे लगा, ऑकर्ड में समझ में आया या फिर उसे लगा, दैट कि इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, दैट की इफ यानी यदि द फाइन जेंटलमैन यानी एक भला व्यक्ति, थॉट यानी सोचता है, ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस कि वह उसका कोई पुराना परिचित व्यक्ति है। एक्वेंटेंस यानी परिचित है, ओल्ड यानी पुराना, यानी कि जो लोहार है वह उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को सोच जाता है कि यह मेरा परिचित व्यक्ति है कोई। ही माइट परहैप्स थ्रो, तो शायद वह
उसकी तरफ फेंक दे। हिम ए कपल ऑफ कुनूर यानी 2 कुनूर, अर्थात तो वह शायद उसे 2 कुनूर फेंक कर दे दे। यानी जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति वो सोचता है कि यह एक भला व्यक्ति है और शायद यह मुझे जो है 2 कुनूर फेंक कर दे दे। देयरफॉर इसलिए ही डिड नॉट वांट वह नहीं चाहता था टू अनडिसीव यानी भ्रम दूर करना हिम उसका ऑल एट वंस तुरंत ही, अर्थात इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसका जो भ्रम है वो तुरंत ही दूर कर दे। इसलिए वह उस लौह व्यापारी के भ्रम को तुरंत ही दूर करना नहीं चाहता था। यानी जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है वह उस लोहार के भ्रम को दूर करना तुरंत ही नहीं चाहता था, और इसलिए नहीं चाहता था कि इसका भ्रम मैं दूर कर दूं कि मैं आपका परिचित व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि उसे लगता था कि यदि ये व्यक्ति भला है और शायद ये मुझे जो है 2 कुनूर फेंक कर दे दे, इसलिए वो उसे जो है बताना नहीं चाहता था कि मैं आपके कोई परिचित व्यक्ति नहीं हूँ। यानी हाँ, गॉड नोज भगवान जानता है। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल यानी कि कितना बुरा हुआ है। विद मी मेरे साथ ही सैड वह कहता है। यानी जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति है वह लोहार से कहता है कि भगवान जानता है कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. Said the iron master यानी वो लोहार कहता है कि you should not have resigned यानी आपको त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था from the regiment यानी रेजिमेंट से। यानी अब जो लोहार है वह उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति से कहता है कि आपको इस रेजिमेंट से इस्तीफा या त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था, क्योंकि उसे लगता है ना कि ये मेरा कोई परिचित व्यक्ति है, इसलिए वो उससे ऐसी बातें कर रहा था। That was the mistake वह गलती थी। If only I had still been in the service at the time. If only यदि I had still been in the service यानी सेवा में होता, सर्विस यानी सेवा, इन यानी में, एट द टाइम यानी उस समय भी। यानी कि जो लोहार है वो चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति से कहता है कि काश मैं उस समय भी सेवा में होता। इट नेवर वुड हैव हैपेंड तो ऐसा कभी भी ना हुआ होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स चलो अब ठीक है। यू विल कम होम विद मी अब आप मेरे साथ चलोगे। यू विल गो आप चलोगे, होम यानी घर, विद मी मेरे साथ। टू गो अलोंग ऑफ द मैनोर हाउस मैनोर मीन्स होता है जमींदार, गो टू यानी जाना, अलोंग अप यानी साथ, द मैनोर हाउस यानी उस जमींदार के अर्थात जमींदार के घर पर जाना। टू द मैनोर हाउस यानी कि जमींदार के घर पर जाना। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड। एंड बी रिसीव्ड और प्राप्त करना, बाय द ओनर यानी उस घर के मालिक से, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कामरेड यानी कि सेना के पुराने साथी की तरह है, स्वागत किया जाना। दैट हाउ यूर डिड नॉट प्लीज द ट्रम्प यानी जो घुमक्कड़ था वह खुश नहीं था। हाउ यूर इस सब से यानी इन सब चीज़ों से उसे खुशी मिलने वाली नहीं थी, इसलिए वो जो है उसके घर जाना नहीं चाहता था। तो इस लाइन को फिर से एक बार देख लेते हैं। To go along of the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. अर्थात जमींदार के घर पर जाना और उसके मालिक द्वारा सेना के पुराने साथी की तरह स्वागत किया जाना, इस बात से घुमक्कड़ को खुशी नहीं थी। तो स्टूडेंट ये था आपके 11वें पैसेज का हिंदी अर्थ, और हमें उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा, और यदि अभी भी नहीं आया तो आप इस वीडियो को बैक करके देख लीजिए। तो अब जल्दी से हम इसके 12वें पैसेज का हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। और 12वां पैसेज आपका यहाँ से शुरू होता है। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट नहीं, मैं इन सब के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अर्थात अब जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी था वह जो है ये बात कहा कि नो यानी नहीं, आई कुड नॉट थिंक मैं नहीं सोच सकता था, ऑफ इट इन सब के बारे में, अर्थात मैं इन सब के बारे में नहीं सोच सकता था। ही सेड उसने कहा, लुकिंग
क्वाइट अलार्म्ड अर्थात बिल्कुल चौकन्ना होकर देखते हुए, लुकिंग यानी देखते हुए, क्वाइट अलार्म्ड बिल्कुल चौकन्ना होकर। ही थॉट वह सोचता था, ऑफ द 30 कनोर 29 कनोरों के बारे में, यानी वह 29 कनोरों के बारे में सोचता था। टू गो अप टू द मैनोर हाउस यानी उस जमींदार के घर पर जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग डाल देना होगा, लाइक यानी की तरह, हिमसेल्फ स्वयं को, वॉलंटरीली यानी स्वेच्छा से, इनटू द लायंस डेन यानी कि शेर की माद में, अर्थात टू गो अप द मैनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेन यानी जमींदार के घर जाना स्वयं को स्वेच्छा से शेर की माद में फेंक देने के जैसा होगा। He only wanted a chance to sleep here in the forge. He only wanted a chance अर्थात वह एक मौका चाहता था, to sleep सोने का, here यानी यहाँ, in the forge यानी उस ढलाई घर में, अर्थात वह इस ढलाई घर में सोने का एक मौका चाहता था। एंड देन और फिर, स्लीक अवे और चुपके से भाग जाना चाहता था, एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल और जितना की अस्पष्टता से संभव हो। इनकॉन्स्पिशियसली मीन्स होता है अस्पष्टता से, अर्थात ही ओनली वांटेड टू ए चांस टू स्लीप यानी वह सोने के लिए एक मौका चाहता था, हियर यानी यहाँ, इन द फॉर यानी इस ढलाई घर में, एंड देन स्लीक अवे और वह चुपके से भाग जाना चाहता था, एज इनकॉन्स्पिशियसली यानी अस्पष्टता से, एज पॉसिबल जितना कि संभव हो। द आयरन मास्टर एजेम्ड यानी कि उस लोहार ने समझा, दैट कि ही फेल्ट इम्ब्रेस्ड कि वह शर्मिंदा हो रहा है, बिकॉज क्योंकि, ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथेज कि उसके कपड़े खराब हैं, यानी कि जो लोहार है वो सोचा कि इसके जो कपड़े हैं वो खराब है, इसलिए वो जो है अपने आप में शर्मिंदा महसूस हो रहा है। बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथेज कि उसके कपड़े खराब हैं, मिजरेबल मीन्स होता है खराब। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। प्लीज डोंट थिंक कृपया आप ऐसा न सोचें, दैट कि आई हैव सच ए फाइन होम कि मेरे पास एक अच्छा घर है, दैट जिसमें यू कैन नॉट शो आप नहीं दिखा सकते हैं, योर सेल्फ देयर आप स्वयं को वहाँ। ही सेड और उसने कहा, यानी कि आयरन मास्टर ने कहा कि एलिजाबेथ इज डिड कि एलिजाबेथ मर चुकी है, एज यू में ऑलरेडी हैव हियर्ड यानी जैसा कि आप पहले सुन चुके होंगे। अभी जो एलिजाबेथ है वो लोहार की पत्नी का नाम था और वो जो है मर चुकी है। माई बॉय वाज अब्रोड और जो मेरे बच्चे हैं वो विदेश में हैं, अब्रोड मीन्स होता है विदेश। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। एंड देयर इज नो वन एट होम और घर में कोई नहीं है, एक्सेप्ट यानी अलावा, माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ यानी मेरी बड़ी पुत्री और मेरे अलावा। अर्थात उस लोहार ने उस चूहेदानी बेचने वाले आदमी से बताया कि मेरी जो पत्नी एलिजाबेथ है वो मर चुकी है और जैसा कि आप जो है पहले ही सुन चुके होंगे, और मेरे जो बच्चे हैं वो विदेश में हैं और अब घर में मेरे और मेरी बड़ी पुत्री के अलावा घर में कोई भी नहीं है। और ये बातें उसको सब क्यों इसलिए बता रहा था क्योंकि उसे अपना पुराना जान पहचान वाला समझ रहा था, इसलिए ये सब बातें उसको बता रहा था। वी वर जस्ट सेइंग यानी हम अभी अभी कह रहे थे, जस्ट यानी अभी अभी, सेइंग यानी कह रहे थे, दैट कि इट वाज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस कि क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं था। वी यानी हमारे, डिडंट हैव यानी पास था, एनी कंपनी किसी का साथ, फॉर क्रिसमस यानी क्रिसमस में, अर्थात हमारे क्रिसमस में हमारे साथ कोई न था। नाउ अब, कम आइए, along with me यानी मेरे साथ, अर्थात नाउ कम along with me अब मेरे साथ आइए, एंड हेल्प और सहायता कीजिए, अस में हमारी बनाने में, द क्रिसमस फूड यानी क्रिसमस का खाना, डिसअपियर ए लिटिल फास्टर और इसको जल्दी समाप्त करने में।
तो स्टूडेंट, ये था आपके 12वें पैसेज का हिंदी अर्थ, और हमें उम्मीद है कि आपको इस पैसेज का भी हिंदी अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि अभी नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिए, तो ये आपको आएगा। और यदि फिर भी ना आए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए थे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपके बोर्ड से रिलेटेड आते रहते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।